न्यू जर्सी में रे डॉक पर काम खत्म करके घर आता है। उसकी एक्स वाइफ मैरी बच्चों को छोड़ जाती है क्योंकि उसे बॉस्टन अपने माता पिता से मिलने जाना होता है। रे की बेटी रेचल अपने पापा को हाय बोलती है, लेकिन बेटा रॉबी बिल्कुल इग्नोर कर देता है। टीवी पर खबर आती है कि यूक्रेन में अजीब सी बिजली की चमक और तूफान से पूरा देश अंधेरे में डूब गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपीज की वजह से सारी मशीनें बंद हो गईं और फिर भूकंप भी आया। रे रॉबी को बेसबॉल खेलने के लिए कहता है, लेकिन रॉबी बार बार उसे डैड की जगह रे कहकर बुलाता है और बताता है कि उसे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। गुस्से में रे गेंद खिड़की पर दे मारता है। रॉबी अपने कमरे में चला जाता है और रेचल पापा को समझाने की कोशिश करती है, पर रे सोने चला जाता है। कुछ घंटे बाद जब रे उठता है तो पता चलता है कि रेचल ने खुद ही खाना ऑर्डर किया है। वही खाना रे खाता है। रेचल बताती है कि रॉबी उसकी कार लेकर चला गया। रे भागकर गैराज चेक करता है। कार सच में नहीं होती, लेकिन बाहर सभी लोग आसमान की ओर देख रहे होते हैं। वह भी देखता है तो एक बड़ा काला बादल दिखता है। अजीब बात यह होती है कि हवा तूफान की तरफ खींच रही होती है। फिर अचानक हवा रुक जाती है और बादल के अंदर बिजली चमकने लगती है, लेकिन कोई आवाज नहीं होती। बिजली बार बार एक ही जगह गिरती रहती है। रे और रेचल डर कर मेज के नीचे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद जब बिजली बंद होती है तो रे देखता है कि न सिर्फ बिजली गई हुई है, बल्कि घड़ी और लैंडलाइन फोन भी बंद है। बाहर निकलकर पता चलता है कि सारी कारें भी बंद हैं। रॉबी भी आसपास मिल जाता है तो रे उसे बहन के पास घर भेज देता है और खुद आगे देखने जाता है। गली में एक बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। लोग इकट्ठा होकर देख रहे होते हैं। तभी जमीन हिलने लगती है, सड़क फट जाती है और इमारतें टूटने लगती हैं। गड्ढे से पहले एक कार बाहर फेंकी जाती है। फिर एक बहुत बड़ा ट्राइपॉड 3 पैरों वाली मशीन बाहर आता है। ये एक विशालकाय एलियन रोबोट होता है। वो जोरदार आवाज करता है और अपनी घातक किरणों से लोगों को मारना शुरू कर देता है। गाड़ियां, इमारतें सब तहस नहस होने लगती हैं। रिक किसी तरह दौड़ता भागता अपनी जान बचाकर घर पहुंचता है। अब वह बच्चों से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। वो पिस्टल उठाता है और बच्चों को पैकिंग करने बोलता है। बाहर सब लोग शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। रे अपनी बच्चों को एक कार में बैठाता है जिसे उसका मैकेनिक ठीक करने में सफल होता है। रे उसे साथ आने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी पीछे से ट्राइपॉड हमला कर देता है और मैकेनिक मारा जाता है। रे तेजी से कार लेकर बच्चों के साथ शहर से निकल पड़ता है। ट्राइपॉड मशीनें पूरे शहर को तबाह कर देती हैं। रे जब कार लेकर हाईवे पर पहुंचता है तो रास्ता लगभग बंद होता है, क्योंकि दर्जनों गाड़ियां खराब पड़ी होती हैं और लोग पैदल भाग रहे होते हैं। रेचल डर के मारे चीख रही होती है। रॉबी उसे शांत करने की कोशिश करता है। रे बच्चों को बताता है कि ये अजीब बिजली वाले तूफान दरअसल इन मशीनों को जगाने के लिए आए थे। आखिरकार वे मैरी, रे की एक्स वाइफ के मोहल्ले पहुंचते हैं, जो अब तक सुरक्षित है। वे उसी के घर में रुकने का फैसला करते हैं। रॉबी अपने नाना नानी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लाइन बंद होती है। रे बच्चों के लिए बस पीनट बटर सैंडविच बना पाता है, लेकिन रेचल उसे याद दिलाती है कि उसे एलर्जी है। बच्चे खाने से मना कर देते हैं और गुस्से में रे ब्रेड खिड़की पर फेंक देता है। रात को वह बच्चों से कहता है कि वे बेसमेंट में सोएंगे। आधी रात को अजीब आवाजें, पेड़ों का हिलना और तेज रोशनी घर के बाहर से आती है। अचानक जोरदार चीख सुनाई देती है और पूरा घर हिलने लगता है। खिड़कियों से आग और मलबा अंदर आता है, लेकिन रे सबको खींचकर नीचे के सब बेसमेंट में ले जाता है। वह दरवाजा बंद कर देता है और अंधेरे में सब किसी तरह बच जाते हैं। सुबह जब वे बाहर निकलते हैं तो घर का हाल बुरा होता है और मोहल्ला लगभग बर्बाद। पता चलता है कि एक प्लेन क्रैश हुआ था। रे को वहां न्यूज क्रू मिलती है जो बताती है कि ये एलियन मशीनें पूरी दुनिया में निकल चुकी हैं और उन पर हमला बेकार है, क्योंकि उनके पास अभेद्य ढाल शील्ड है। तभी आवाज सुनकर न्यूज क्रू भाग जाती है। रे अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में रे बच्चों से कहता है कि वे बॉस्टन जाकर मैरी को ढूंढेंगे, लेकिन रॉबी बार बार कहता है कि वह वापस जाकर एलियंस से लड़ना चाहता है। बाप बेटे में झगड़ा होता है। इसी दौरान रेचल टॉयलेट जाने के लिए जंगल की ओर जाती है और नदी में तैरती हुई सैकड़ों लाशें देखकर डर जाती है। रे उसे तुरंत वापस ले आता है। थोड़ी देर बाद जब मिलिट्री का काफिला गुजरता है तो रॉबी उनसे जुड़ने की जिद करता है, लेकिन रे और रेचल उसे समझाकर वापस कार में बैठा लेते हैं। रास्ते में रॉबी बार बार नाराज रहता है तो रे उसे कार चलाने देता है, हालांकि उसका लाइसेंस भी नहीं होता। शाम होते होते वे एक भीड़ भरे इलाके में पहुंचते हैं जहां शरणार्थी रेफ्यूजीज भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। भीड़ उनकी कार को घेर लेती है और अंदर घुसने की कोशिश करती है। रे कार भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी एक खंभे से टकरा जाती है। भीड़ खिड़कियां तोड़ देती है। रे और रॉबी बाहर खींच ले जाते हैं।
रे लोगों से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन बहुत ज्यादा लोग होते हैं। आखिरकार वह हवा में गोली चलाता है तो भीड़ पीछे हटती है। तभी एक आदमी बंदूक तानकर रे से कार छीन लेता है। परिवार को पैदल भागना पड़ता है। वे एक डाइनर में पहुंचते हैं जहां लोग उसी कार के लिए लड़ रहे होते हैं और गोलियां चलती हैं। बच्चे अपने पिता को टूटता हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिरकार वे पैदल ही पुल पार करते हैं। वहां हजारों लोगों के गुमशुदा होने के पोस्टर लगे होते हैं। खबर फैलती है कि पूरी दुनिया में यही हाल है और यूरोप सबसे बुरी तरह तबाह हुआ है। थोड़ी दूर पर उन्हें एक कस्बा मिलता है जहां अभी बिजली है, ट्रेन भी चल रही है। हडसन डॉक पर लोग खूनदान कर रहे होते हैं। रे को वहां एक पुराना दोस्त मिलता है लेकिन तभी उसका ध्यान उड़ते हुए पक्षियों की ओर जाता है। अचानक पहाड़ियों से कई ट्राइपॉड मशीनें निकल आती हैं। सब लोग दहशत में भागने लगते हैं और मिलिट्री भीड़ को रोकने के लिए जहाजों के रास्ते बंद करने लगती है। जहाजों पर अब जगह बिल्कुल नहीं बचती। लोग हताश होकर रैंप से लटक जाते हैं लेकिन जहाज जैसे ही चलता है कई लोग समुद्र में गिर पड़ते हैं। रे का दोस्त मदद मांगता है लेकिन रे ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि वो अपने बच्चों को किसी तरह जहाज पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पानी में भंवर उठता है और एक ट्राइपॉड निकल आता है। वो एक फेरी को उलट देता है जिससे गाड़ियां और लोग सब समुद्र में गिर जाते हैं। रे का परिवार भी पानी में फंस जाता है और उनकी आंखों के सामने शरणार्थी गाड़ियों में फंसे रह जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वे सतह पर आते हैं और ट्राइपॉड की टेंटिकल्स से बचते हुए किनारे तक तैरकर पहुंचते हैं। जमीन पर भी ट्राइपॉड लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते रे और बच्चे जंगल पहुंचते हैं जहां आसमान से लोगों के कपड़े और राख गिर रही होती है। रास्ते में वे एक भीड़ के साथ मिलते हैं। तभी रॉबी एक मिलिट्री काफिला देखता है और भागकर लड़ाई में शामिल होने की जिद करने लगता है। रे उसके पीछे भागता है लेकिन तभी कुछ लोग रेचल को अकेली समझकर ले जाने लगते हैं। रे को बेटे को छोड़कर बेटी को बचाना पड़ता है। इसी बीच रॉबी लड़ाई की ओर भाग जाता है। रे रेचल को वापस पा लेता है लेकिन पहाड़ी से जलते हुए सैन्य ट्रक नीचे आते हैं और ट्राइपॉड शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। रे और रेचल को अब अकेले ही भागना पड़ता है। रास्ते में हार्लन नाम का आदमी उन्हें अपने तहखाने सेलर में छुपा लेता है। रेचल भाई को खोने के सदमे में होती है लेकिन रे उसे समझाता है कि बाद में ढूंढ लेंगे। उसे सुलाने के लिए रे लोरी भी नहीं जानता तो कोई और गीत गाकर उसे सुला देता है। हार्लन बताता है कि अगर ये मशीनें पहले से जमीन के अंदर थीं तो इसका मतलब एलियंस इंसानों से पहले से यहाँ मौजूद थे और हमें देख रहे थे। अचानक जमीन हिलती है और तहखाने की छत से मलबा गिरकर एक बड़ा छेद बना देता है। बाहर ट्राइपॉड्स रुकते हुए दिखाई देते हैं। हार्लन कहता है कि वे मिलकर इनसे लड़ सकते हैं। रे को दीवारों पर रहस्यमयी लाल बेलें वाइन्स दिखती हैं। तभी तहखाने में ट्राइपॉड की टेंटिकल घुस आती है। सब छिप जाते हैं। टेंटिकल एक चूहे से विचलित होता है तो रे और रेचल धीरे धीरे इधर उधर खिसक कर उसे बचते हैं। हार्लन कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन रे उसे रोकता है। फिर गलती से आवाज हो जाती है और ट्राइपॉड उन्हें देख लेता है। रे एक आईना पकड़कर उसे धोखा देने की कोशिश करता है। कुछ देर के लिए टेंटिकल मान भी जाता है लेकिन फिर वापस लौट आता है। जैसे तैसे वे छुप जाते हैं और टेंटेकल को यकीन दिला देते हैं कि वहां कोई नहीं है। लेकिन तभी पानी में हलचल होती है और इस बार असली एलियन अंदर घुस आते हैं। वे इंसानी चीजों को छू छू कर देखने लगते हैं। हार्लन बंदूक उठाकर गोली चलाने वाला होता है लेकिन रे उसे चुपचाप जूझता है ताकि आवाज ना हो और वे बच सकें। जब हार्लन अपनी बंदूक वापस पा लेता है तो एलियंस को अपने ट्राइपॉड पर लौटने के लिए हॉर्न बजता है। लाल बेलें तहखाने में फैलती रहती हैं और हार्लन खिड़की पर कुछ देखकर चिल्ला उठता है। रे देखता है कि एलियंस लोगों का खून चूस रहे हैं और उसे लाल बेलों पर फैलाकर पौधों को उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्लन गुस्से में तहखाने में खुद के लिए सुरंग खोदने लगता है ताकि शहर के सबवे तक पहुंच सके। वह बार बार चिल्लाता है, मेरा खून नहीं, और रे को फावड़ा मार देता है। रेचल को आंखों पर पट्टी बांधकर और कान ढकने को कहता है। फिर रे जल्दी से हार्लन के पास जाकर उसे मार देता है। रे हार्लन को मारकर रेचल को गले लगाता है और वे सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टेंटिकल वापस आता है और रेचल डर के चिल्लाती है। रे उसे कुल्हाड़ी से मारकर गिरा देता है। रेचल ऊपर भागती है और रे बार बार टेंटिकल को मारता है जब तक वह टूट न जाए। लेकिन जब रे बाहर जाता है तो पूरा यार्ड लाल बेलों और खून से ढका होता है। को ढूंढते हुए वह ऊंची पहाड़ी तक पहुंचता और देखता है कि खून पूरे इलाके में फैल गया है। तभी एक ट्राइपॉड उनके पीछे उतरता है। रे भागता है और ट्रक में छुप जाता है लेकिन ट्राइपॉड उसे उठा लेता है। ट्राइपॉड रेचल को भी पकड़ लेता है। रे पास आती है और ग्रेनेड फेंककर ट्राइपॉड को नुकसान पहुंचाता है। ट्राइपॉड रे को भी पकड़ लेता है और ग्रेनेड को अंदर फेंकने से मशीन टूटने लगती है। सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं क्योंकि ट्राइपॉड पौधों और पेड़ों पर गिरता है। सुबह होते ही रे, रेचल और लोग शहर पहुंचते हैं। पक्षी एलियन बेलों को खा रहे होते हैं और रे देखता है कि वह पौधा अब सफेद हो चुका है, मतलब मर रहा है। पास ही एक ट्राइपॉड रहता है। सैनिक बताते हैं कि मशीन अपने आप टूट गई थी। सैनिक लोगों को शहर से सुरक्षित निकालते हैं। थोड़ी देर बाद एक और ट्राइपॉड आता है। ये मुश्किल से चल रहा होता है
और ऊपर पक्षी उड़ रहे होते हैं। रे समझता है कि अब इसका शील्ड नहीं है और सैनिकों को चेतावनी देता है। सैनिक फायर करते हैं और ट्राइपॉड गिर जाता है। उसका पायलट बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन मर जाता है। अंत में रे और रेचल मैरी और रॉबी से मिलकर खुश होते हैं।